नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गीर गणेश गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगतवंद्य हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगतगुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान चारों यति वृंद को ओम नमो नारायणाय। हमारे सभी गुरुदेव भगवान के विरक्त गुरु भ्रातागण, छोटे शास्त्री जी, छात्रगण, धर्मानुरागी देवियों, सज्जनों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इस पवित्र देश में, पवित्र काल में उत्तम सर्वोत्तम वक्ता के द्वारा सर्वोत्तम चरित्र का श्रवण हम सब लोग कर रहे हैं। भगवान राम की दिव्य कथा वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर पूज्य जगतगुरु जी महाराज हम सबको सुना रहे हैं। भगवान राम के जीवन से हमको शिक्षा लेना है। भगवान राम का जो जीवन चरित्र है वो शिक्षा प्रधान है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षोवधायन केवलम विभो। भगवान का ये जो अवतार है ये मनुष्य को शिक्षा देने के लिए। तो हमें भगवान राम के जीवन से क्या शिक्षा लेनी है? तो देखिए, तीन बात अभी हमें स्मरण आ रही है, उस पर थोड़ा सा विवेचन करते हैं। एक है त्याग, दूसरा है सेवा और तीसरा है प्रेम। मनुष्य के जीवन में ये तीन चीजें होनी चाहिए, त्याग, सेवा और प्रेम। तब व्यक्ति, ये तीन चीजें होती हैं तो व्यक्ति उपयोगी हो जाता है। कैसे उपयोगी? यदि आपके जीवन में त्याग है तो आप स्वयं के लिए उपयोगी हो गए, स्वयं के लिए उपयोगी हो जाएगा व्यक्ति। कैसे? त्याग से ही मनुष्य का सच्चा हित होता है। अभी हमारे वीतरागानंद जी महाराज उज्जैन से पधारे हुए, त्याग पर भी चर्चा उन्होंने करी। तो उन्होंने कहा कि त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। उपनिषद भी कहते हैं त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो जब व्यक्ति जीवन में त्याग को अपनाता है तो वो स्वयं का उपयोग, स्वयं पर उपकार कर रहा है। एक कथा आती है कि एक पक्षी था, मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था। सारे पक्षी उस पर झूम पड़े, फिर उसको चोंच मार मार कर विदीर्ण करते रहे जब तक उसके मुख में वो मांस का टुकड़ा था। जैसे वो मांस का टुकड़ा उसने फेंक दिया तो सारे पक्षी उस टुकड़े की ओर चले गए। जैसे उसने छोड़ा के जाओ भैया पिंड छोड़ो, तो जैसे उसने त्याग किया तो सब उसको छोड़कर चले गए। उस पर जो प्राण संकट में आ गए थे उसके, वो बच गया, स्वयं का उपयोगी हो गया कि नहीं? तो त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति जब त्याग करता है तो स्वयं के लिए उपयोगी होता है। और दूसरा सेवा। सेवा जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से अपने से भिन्न किसी व्यक्ति के लिए जो हम हितकर बात होती है वो करते हैं। उसको अन्न, जल, वस्त्र या किसी भी प्रकार की सेवा, अनेक प्रकार है सेवा के, वो हम कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति सेवा करता है तो दूसरों के लिए उपयोगी होता है। त्याग से स्वयं के लिए उपयोगी और सेवा से दूसरों के लिए उपयोगी हो गया। और प्रेम यदि आप परमात्मा से करेंगे तो आप परमात्मा के उपयोगी हो जाओगे। तो ये उपयोगी शब्द जो है, इसमें योगी के आगे ये उप जुड़ा हुआ है। उप का क्या मतलब होता है? योगी का क्या मतलब होता है?
उप जो शब्द है वो जो मुख्य शब्द को से थोड़ा सा नीचे वाला, उससे एकदम समीप होता है, उसका वाचक होता है। जैसे राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से एक कैटेगरी नीचे, उससे एकदम समीप। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार ये जो उपयोगी है ये योगी से एकदम निकट है। उपयोगी तो इतना निकट है कि उससे एक स्टेप नीचे है। तो जो व्यक्ति उपयोगी होता है वही आगे जाकर योगी होता है, क्योंकि प्रायोरिटी वो प्राथमिकता रहती है ना। जो उपराष्ट्रपति होता है उसके राष्ट्रपति बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें जीवन में उपयोगी बनना पड़ेगा। यदि आपको योगी बनना है तो योगी बनना है तो उपयोगी बनो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी और परमात्मा के लिए भी। तो स्वयं के लिए उपयोगी कैसे बनोगे? त्याग से, दूसरों के लिए सेवा से, परमात्मा के लिए प्रेम से। तो जब व्यक्ति ऐसा करता है तब वो योगी बन जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बन जा। सबसे बड़ा योगी कौन है? एक योगी क्रिया करने वाले को भी योगी कहते हैं, पर भगवान की योग की परिभाषा बड़ी विशिष्ट है। भगवान कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, एक योगी होता है और एक परम योगी होता है। परम योगी कौन है? तो आत्मोपम्येन सर्वत्र, जो अपने समान ही सब प्राणियों के सुख दुखों को अपना ही सुख दुख मानता है। समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम, दूसरों के सुख में सुखी होता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है। ऐसा जो योगी है वो परम योगी है, वही परोपकारी है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। ऐसे ही परम योगी और योगी, उपयोगी, जितने भी शब्द आए हैं ये सारे के सारे हमें भगवान श्री राम के चरित्र में हमको परिलक्षित होते हैं। भगवान राम ने त्याग किया। माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए बड़ा विशिष्ट पूरे पृथ्वी का साम्राज्य उन्होंने छोड़ दिया। 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। इतना बड़ा त्याग कौन करता है? और जब राजा बने, वन से वापस आए, राजा बने, तब उन्होंने क्या किया? राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि सुख से रहना। राजा बनने का मतलब तो और कठिन जीवन हो जाता है। व्यक्ति जब कोई पद धारण करता है तो लोगों को लगता है कि इनको तो बड़े मौज है, बड़े अच्छे घूम रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति पर पद आ जाता, पद पर बैठता है तो उस पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उस पर कई प्रकार की लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है, तो वो अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जी पाता है। उसको मन हो कि हम घूमने चले जाएं तो नहीं जा पाता है, प्रोटोकॉल लग जाते हैं सब जगह। तो इसी प्रकार पद ग्रहण करना है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये भी बहुत बड़ा त्याग है। इसलिए भगवान राम को तपस्वी राजा कहा है। हनुमान चालीसा में आता है ना, सब पर राम तपस्वी राजा। कुछ लोग कहने लगे हैं कि तपस्वी राजा नहीं है, दूसरा कुछ अर्थ करते हैं। ऐसा नहीं है, तपस्वी राजा ही है। क्यों? क्योंकि राम जैसा राजा कौन होगा? क्योंकि उन्होंने राज्य करते हुए भी तपस्या की। कैसे तपस्या की? तो तीसरा जो लक्षण बताया, पहला त्याग, दूसरी सेवा, जनता की सेवा करी, और तीसरा प्रेम। उन्होंने प्रेम को निभाया। सीता जी का जब उन्होंने लोक रंजन के लिए जब उन्होंने उनका त्याग किया, तब दूसरा विवाह नहीं किया। एक पत्नी व्रतधारी रहे भगवान राम। चाहते तो सैकड़ों हजारों रानियां रख सकते थे। विश्व की सारी सुंदर स्त्रियां राम जी से विवाह करने के लिए लालायित रहती थी, मगर राम जी ने अपने जीवन को सीता के सिवा किसी को नहीं आने दिया। ये ऐसा उच्च कोटि का प्रेम। उस समय राजा महाराजे सैकड़ों विवाह करते थे, कोई प्रतिबंध नहीं था। और जब यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता पड़ती थी तो सब लोगों ने कहा कि महाराजा विवाह कर लीजिए, क्योंकि जिसकी पत्नी नहीं होती है वो व्यक्ति विवाह, वो यज्ञ नहीं कर सकता है, वैदिक यज्ञ।
इसलिए जोड़े के सहित बैठकर ही वैदिक यज्ञ संपन्न होते हैं। तो कहा आप क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरा विवाह तो नहीं कर सकते, और कोई उपाय खोजिए। तो बड़ी वशिष्ठ जी ने बड़ी खोजबीन करी और अंत में कहा ठीक है, यदि कोई स्वर्ण की अपनी पत्नी उतने ही वजन की उसी आकृति की बनाए और फिर विवाह कर यज्ञ करे, उसमें प्रतिष्ठा करवा के, प्राण प्रतिष्ठा करवा के, फिर वो कर सकता है। तो उन्होंने कहा ये मुझे मंजूर है। तो उन्होंने प्रत्येक यज्ञ में सैकड़ों हजारों यज्ञ किए भगवान राम ने, हर बार स्वर्णमयी सीता बना के रखते थे और वो फिर ब्राह्मणों को दान कर देते थे विधा उसके अनुसार। फिर तो यज्ञ यज्ञ च पत्न्यर्थम जानकी कांचनी भवत न सीताया पराम भार्याम वव्रे स रघुनंदन। ये वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि कहते हैं, न सीताया पराम भार्याम वव्रे स रघुनंदन। सीताम विना परा भार्याम न वव्रे, दूसरी का वर्ण नहीं किया उन्होंने। और यज्ञ में जब आवश्यकता पड़ी, यज्ञ यज्ञ च पत्न्यर्थम कांचनी जानकी कांचनी भवत, जानकी जो है कांचनी स्वर्णमयी जानकी उन्होंने बना के विवाह किया। ये ऐसा उत्कृष्ट प्रेम हमें भगवान राम के जीवन चरित्र में दिखता है। तो बस त्याग, सेवा और प्रेम, ये तीन चीजें मनुष्य को उपयोगी बना देती है। वही उपयोगी व्यक्ति योगी बन जाता है और वही सत्संग सुनकर परम योगी बन जाता है। बस वही परम योगी बनने के लिए, उन्हीं भगवान राम का दिव्य चरित्र श्रवण करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम सब भी अपने जीवन में इन उच्च कोटि की जो बातें हैं भगवान राम के जीवन में, उन सबको अपनाएं, अपना जीवन हम धन्य बनाएं। पूज्य जगत गुरु जी महाराज, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जी महाराज बड़ी कृपा करके आप सब लोगों के बीच में यहाँ अपनी मंगलमय वाणी के द्वारा भगवान की दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सब लोग उनके चरणों में प्रणाम करें और उनसे निवेदन करें कि जगत गुरु जी महाराज आप कृपा करके हमको भगवान की दिव्य कथा श्रवण कराएं। बोलो जगत गुरु भगवान की।